हेलो गाइस, वेलकम टू दी ब्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि कनाडा का यहाँ पे अभी करंट जो है वो टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें कि हमको पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं। पीआर के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी तंगियाँ लगा दी हुई हैं। तो आपको अभी इस टाइम पे कनाडा के बारे में कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो मेरा साफ साफ आंसर है वो आपको यही है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके मैं आपको रीज़न सारे इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों करना चाहिए उसके रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो में सारे बताऊंगा। और बाकी जो प्रेजेंट में इस टाइम पे कनाडा के जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में सारा प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम पे कनाडा में जो है वो यहाँ पे वो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि कनाडा में, जैसे कि हमें पहले पता होता था पहले कि कनाडा में पीआर जो है वो बड़ी इजीली मिल जाती है। अब सारा कुछ हो चुका है चेंज। वो जो बबल बन के रखा हुआ था वो ब्लास्ट कर दिया है इन्होंने। और अब यहाँ पे हम सबको जो है वो यही टेंशन है कि हमारी पीआर होगी या नहीं होगी। तो हम कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से कि आपको कनाडा में आने के लिए कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि आपको कनाडा में क्यों नहीं आना चाहिए। उसके लिए सबसे जो पहला पॉइंट है और जो मेरा सबसे सॉलिड पॉइंट है वो ये कि अगर आपने 12th की हुई है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कोई काम करना नहीं आता और आप सिर्फ कनाडा इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है, किसी और की वीडियो देखी है, आपके चाचे की लड़के की, मामे के लड़के की, ताए के लड़के की, किसी दोस्त की, आपकी गली में रहता था आपका बचपन का दोस्त है उसकी वीडियो देखी है आपने इंस्टाग्राम पे कि कनाडा इतना खूबसूरत है, वो यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे वीडियोस बनाता है, बड़ा खुश है। तो आपका एक बहुत बड़ा वहम है जो कि आज इस वीडियो में निकल जाएगा। तो ऐसे अगर आपकी सोच है कि आप उसके जैसे कनाडा में आ जाओगे और सक्सेसफुल हो जाओगे तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। यहाँ पे अब जो रूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो वाला सिनेरियो पहले वाला नहीं रहा जो कोविड के पहले सिनेरियो होता था। 2021 से पहले तक का जो सिनेरियो होता था, मैंने देखे हैं, मेरे इतने गंदे गंदे लोग देखे हैं मैंने जिनको इंग्लिश तक अच्छे से बोलनी नहीं आती, वो भी यहाँ पे पीआर होके बैठे हैं, अपना कार्ड लेके बैठे हैं। लेकिन अब कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इन सब के मामले में और वो सबको पीआर नहीं दे रहा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि आपको कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि क्योंकि कनाडा में अब जॉब्स ही नहीं बची हैं। और वही जो पहले पहले वाली बात थी, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कोई काम नहीं करना आता, आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में नहीं हो, आप नर्स नहीं हो, आप डॉक्टर नहीं हो, तो आपका यहाँ पे आपको आके कहीं पे काम ही नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो पढ़ाई के लिए तो भाई खुले हाथ है कनाडा के, आओ पढ़ो और वापस जाओ। लेकिन अगर आपके घर की कंडीशंस पीछे इतनी सही नहीं है, आपको लोन लेके कनाडा में आना पड़ेगा। उसके बाद कनाडा में पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे साथ में आपके लोन भी उतारना पड़ेगा। और आप इसलिए कनाडा में आ रहे हो कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपने अमीर होना है। आप हमारे पास देखते हो, आईफोन देखते हो, गाड़ियाँ देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो और इसकी वजह से आप अट्रैक्ट होकर कनाडा की तरफ आ रहे हो। तो ये एक बड़ी झूठी अट्रैक्शन है जो कि आपकी होपफुली जून जुलाई तक निकल भी जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कनाडा की क्या रियलिटी है। क्योंकि जो अब यहाँ पे कनाडा में प्रेजेंट में जो बंदे हैं उनमें से कम 4-5 लाख बंदों का जो है वो वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है जून जुलाई, और इसी साल के अंदर अंदर सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा या दिसंबर में हो जाएगा। तो इसी साल के अंदर अंदर 4-4.5 लाख बंदों का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। और ये नंबर मैंने आपको थोड़ा कम बताया है, इससे ज़्यादा ही होंगे कई लोग। ये मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी वो 2-3 महीने पहले की रिपोर्ट थी और मेरे को नहीं पता इसके अंदर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं दी गई। मैंने सीधा गूगल से सर्च किया था और वहाँ से मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़ के उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और उनमें से जो कनाडा ने ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पर बताया उन्होंने देनी है सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख बंदों को पीआर। उनमें से भी 60-70% जो बंदे हैं वो वही हैं जिनके पास स्किल का काम है, हेल्थ केयर में है, और जिनके पास जो कनाडा के लिए बेनिफिशियल है, जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट में है या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इजीली नहीं मिलता। और अगर आपको लगता है कि चलो कोई नहीं, पीआर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम 5 साल यहाँ पे लगा के पैसे कमा के चले जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। टैक्स इतना जाता है कि अगर आप मान लो कि आप इंडिया से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर मैं यहाँ से 4,000-5,000 कमाता हूँ तो मैं इंडिया से मल्टीप्लाई करूँगा 6-5-30, तो मैं 3 लाख रुपये इंडिया के कमाता हूँ यहाँ पे। तो इंडिया के जैसा यहाँ पे खर्चा नहीं है कि अगर आप सोचो कि हाँ इंडिया के मैं 3 लाख कमाता हूँ तो कितने का खा लूँगा।
50,000 का खा लूँगा, 60,000 का खा लूँगा, ठीक है। घर का कितना खर्चा चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा, कितना 1.5 लाख, तो 1.5 लाख फिर भी मेरे पास सेविंग में बचता है। यहाँ पे कनाडा में वो सिस्टम नहीं है। पहले तो आपको 5,000 महीना कमाने के लिए भी अपना दिन रात एक करना पड़ेगा, 12-12 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ेगी एक जगह, 8-9-10 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ेगी आपको दूसरी जगह, और फिर जाके आपके कहीं पे 5-4 हज़ार आपका मंथली जुड़ेगा। और उसमें से भी फिर कनाडा की गवर्नमेंट आपके पास तैयार बैठी है आपसे पैसे निकालने के लिए, उसमें से आपका टैक्स निकलेगा और बड़ी कुछ चीज़ें निकलेंगी। टैक्स का तो यहाँ पे इतना गंदा हिसाब है कि मैंने $700 कमाए थे, ठीक है, $700 मेरी पे $900 पे आई थी, और उसमें से मेरे को $250 पे आई थी, तो बाकी कहाँ गया, सारा का सारा टैक्स में गया। तो ये थोड़े से सिस्टम यहाँ के कनाडा के अभी बहुत ख़राब है। और अगर आप सोच रहे हो कि वो मेरे को जॉब दिलवा देगा या वो मेरे को जॉब दिलवा देगी, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी कज़न है, मेरे रिश्तेदार है, यहाँ तक कि कनाडा का ये हिसाब है कि जो रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं, मतलब कि सखे भाई बहन, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो भी एक दूसरे को काम नहीं दिलवा पाते, क्योंकि यहाँ पे काम है ही नहीं। पहले ही उनके पास 10-15 जॉब्स की लाइनें लगी पड़ी होती हैं कि इसको काम पे रखना है, ये निकलेगा, इसको रखना है, ये करना है, वो करना है, पार्ट टाइम इतने आ रहे हैं। एजेंसियाँ तो पूरी की पूरी बंद हो चुकी हैं, कैश पे यहाँ पे काम नहीं मिलता। और अब तो अगर GTA वाले एरिया में आप सोच रहे हो, जहाँ पे कि पहले ब्रैम्पटन के एरिया में कैश पे काम मिल जाता था, जब मैं आया था तब ठीक था, तब कैश पे काम मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो CBS से, मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो वहाँ पे जाके रेड्स मारती हैं और बंदों को पकड़ के ले आती हैं और सीधा जहाज़ में बिठा के फिर वापस ही इंडिया भेजती हैं। उनके पास यहाँ रहने का फिर कोई सोल्यूशन नहीं बचता। तो अगर इन सब बातों के बाद भी आपको लगता है कि आप कनाडा में आके सक्सेसफुल हो सकते हो, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप हेल्थ केयर में हो, आपके पास स्किल का काम है, और आपके पास घर में बहुत सारे पैसे पड़े हैं जो कि आप उड़ाना चाहते हो, तो आपको वेलकम है कनाडा में, आप कनाडा में आ सकते हो। मैंने अपने छोटे भाई को भी इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ पे अभी हालात ही इतने बुरे चल रहे हैं कि अगर किसी को बुलाएंगे तो वो उसके लिए सिरदर्दी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। जितने आप पैसे लगा के इंडिया से आओगे वो भी आपके हो सकता है कि रिकवर ना हो। तो फॉर द टाइम बिंग आप किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, अगर आपको यही है कि अब आपने बाहर ही आना है। जैसे कि मैं था, मेरे को भी यही था जब मैं छोटा था कि मैंने बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है, तो मैं बाहर आ गया। और ये लकीली टच वुड मैं पहले आ गया हुआ था बाहर, लेकिन अगर इस टाइम पे होता तो मैं भी यही कंसिडर करता कि मैं बाहर ना आता। ये वाली बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए, लोग वहाँ से इंडिया से आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे आके काम नहीं मिलता। इनफैक्ट पहले जब मैं नया नया आया था तब मैंने भी अपने यूट्यूब से जब मेरे को मैसेज आते थे तो मैंने भी काफ़ी लोगों को काम पे लगवाया है। लेकिन अब अगर मैं किसी को फ़ोन करता हूँ कि भाई काम के लिए, तो वो सीधा हाथ जोड़ते हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हम ये नहीं लगा सकते, कोई और बात बता, कोई और काम है तो वो बता, हम वो कर देंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि किसी को काम पे लगवा दो तो वो नहीं है। मैंने एजेंसी से भी, मैं काफ़ी सारी एजेंसीज के साथ भी कनेक्टेड था जिनके साथ मैंने काम किया था और मेरे को उनसे कंटिन्यूस काम मिलता भी रहा है। लेकिन इस टाइम पे वो सारी की सारी एजेंसीज बंद हो चुकी हैं, जो चल भी रही हैं वो भी इतनी ख़राब हालत में चल रही हैं कि वो स्टूडेंट्स को हायर ही नहीं कर रहे। तो फॉर दिस टाइम बीइंग, नहीं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक आधा साल रुक जाओ, इंडिया में कोई हेल्थ केयर का काम कर लो, कुछ और कर लो, थोड़ी बहुत ही चीज़ें एक्सप्लोर कर लो और स्किल का काम कर लो। आपने सबसे सुना होगा स्किल 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 स्किल, यहाँ पे सच में बहुत बेनिफिट है उस स्किल का। मैं नहीं करके आया था, उसका मेरे को रिग्रेट है कि मैं इंडिया से वो क्यों नहीं सीख के आया था, क्योंकि इंडिया में वो वाले सारे काम होते हैं कि मैं दिहाड़ी थोड़ी करने जाऊँगा मजदूरों के साथ। यहाँ पे वही दिहाड़ी करने वाला वो PR मिलती है और वो हमसे 4-4 3-3 हज़ार गुना पैसे ज़्यादा कमाते हैं। वो अपनी एक विजिट का, जाना है किसी के घर में, जाके वो थोड़ा सा ठीक करके आना है, उसके $400-500 चार्ज करते हैं। और मेरी, अगर मैं कहीं पे पार्ट टाइम काम करता हूँ तो मेरी वीकली पे वो है 4-500, ठीक है। और वो 4-500 सिर्फ 1 घंटे का चार्ज कर लेते हैं किसी के घर जाके थोड़ा सा हाथ लगाने का भी। तो ये डिफरेंस है इंडिया में और कनाडा में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आके आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मज़े मारोगे,
लेकिन थोड़ा टाइम मारोगे उसके बाद जब कनाडा आपकी मारने पे आएगा तो वो फिर देखेगा नहीं कि आप कौन हो, किसके बेटे हो, और आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास जाके आप रो सको, जिसको आप बता सको कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मेरे को बाहर निकाल सको। यहाँ पे उस टाइम पे कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। जब आप नए नए आओगे, पैसे उठाने शुरू करोगे, लोगों को पता है कि आपके पास GIC पड़ी है, आपके पास पैसे हैं, वो सब आपको हंस के बुलाएंगे, आपके पास आएंगे, हाँ ठीक है, कैसे है, क्या है, आपसे पैसे मांगेंगे, आपसे पैसे लेंगे, आप दे भी दोगे, उसके बाद जो है वो आपको पीठ दिखा के भागेंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा भाई था, ये तो मेरी बहन थी। इंडिया फ़ोन करके बोलोगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे बेचारे, उन्होंने तो पहले जो आप उनके पास पैसे होंगे वो सारे लगा के आपको भेज दिया होगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि जो आपने 15-20 लाख लगा के यहाँ पे आना है, वही 15-20 लाख लगा के आप इंडिया में कुछ अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आप अपने घर वालों के पास भी रहोगे और आपकी लाइफ भी बेटर चलेगी, और आपको खाने के लिए भी टाइम टू टाइम रोटी मिलती रहेगी। यहाँ पे टिफ़िन सर्विस लगा लगा के टिफ़िन के पैसे रोटी खा खा के अपनी हेल्थ ख़राब करोगे, अपना माइंड पीस ख़राब करोगे, अपने पैसे ख़राब करोगे, और फिर बाद में आपको लास्ट में मिलेगा भी क्या, कुछ नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे इंडिया से वापस भेज देंगे। तो अभी तो यही है कि एक आधा साल रुक के अपने आप के ऊपर काम करो और अपने आप को बेस्ट करो, और उसके बाद आप जाओ अपना काम करने के लिए और कनाडा आने के लिए और किसी और देश में जाने के लिए, ताकि आपको वहाँ पे जाके बेनिफिट हो। और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।